वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां हम आपको देते हैं सारी लेटेस्ट हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, सोशल मीडिया, ग्लैमर एंड फैशन। मैं हूं सागरिका छेत्री। What's up everyone? I'm कुणाल सलूजा। शो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने सुनाया अपना फैसला और कर दिया साफ कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक नहीं होगी इलेक्शंस के दौरान रिलीज। आलिया के साथ कंगना को कंपेयर किए जाने पर कंगना रनौत ने कहा, आई फील एम्बैरेस्ड। 10 जनवरी 2020 के दिन होगी 3 बड़ी फिल्मों का क्लैश। स्टाइल टुडे सेगमेंट में डीकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार दिया अपना फैसला, फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक इलेक्शंस के दौरान नहीं होगी रिलीज। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक की रिलीज पर इलेक्शन कमीशन ने स्टे लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि ये फिल्म इलेक्शंस के दौरान रिलीज नहीं होगी। फिल्म के मेकर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक जब से अनाउंस हुई थी तब से कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई थी। काफी सारे पिटिशंस फाइल किए गए थे, दिस कुड बी, जहां पर आप वोट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। द ऑपोजिशन पार्टी हैड पुट इन अ लॉट ऑफ प्ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था दैट स्टे ऑर्डर उन्होंने अप्लाई करने से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन विल टेक अ डिसीजन वेदर एनीथिंग हैज टू बी डन और नो। एंड आज रिलीज होने वाली थी अप्रैल 11 को, जब इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। And yesterday the announcement came and finally election commission took this decision. लेकिन as viewers and audience we were actually feeling कि शायद फिल्म रिलीज हो जाए। You know what, Saga, because makers ने और डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर आके अनाउंस कर दिया था जब पहले 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने वाली थी, बट बिकॉज क्लियरेंस नहीं मिला था, उसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर उमंग कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था दैट 9 अप्रैल को उन्हें सीबीएफसी से क्लियरेंस मिल गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। सो दे वर प्रीटी श्योर एंड 11 अप्रैल उन्होंने डेट अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दी थी कि इस दिन हम पिक्चर रिलीज करने वाले हैं। लेकिन पहले बहुत खबरें आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनली कंफर्म्ड न्यूज आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है दैट ड्यूरिंग द इलेक्शंस आप ये मूवी नहीं रिलीज कर सकते, बिकॉज जिन पर आप फिल्म बना रहे हैं वो हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया कि एक्चुअली एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी फॉर मीडिया, जहां पर उन्हें कैंसिल करना पड़ा आफ्टर दिस एंटायर डिसीजन वाज अनाउंस्ड। एंड इलेक्शन कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन दे टेक। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्टे ऑर्डर हम नहीं लगाएंगे, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, जो वो बताएंगे कि ये रिलीज हो सकती है कि नहीं। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने नमो चैनल को भी फॉर द टाइम बीइंग बंद कर दिया है, और जब तक इलेक्शंस चल रहे हैं ये चैनल भी बंद रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक यू वोंट बी एबल टू सी इट इन द थिएटर्स बिकॉज़ 11 अप्रैल आज से 23 मई तक लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं। 23 मई के बाद शायद ये पिक्चर आपको थिएटर्स में दिख जाए, लेकिन तब तक ये पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती। Also, I'm sure the makers will be really disappointed at this point of time because I remember उमंग कुमार से पूछा गया था कि आपने एक पॉलिटिकल फिल्म बनाई है, बायोपिक बनाई है, तो क्या आपने ये सोचकर रिलीज डेट डिसाइड किया था कि इलेक्शन के साथ साथ ये फिल्म भी रिलीज हो जाए? तो उमंग कुमार ने एक्चुअली कहा था कि a lot of makers बिजनेस साइड ऑफ व्यू देखने के लिए फेस्टिवल्स को टारगेट करते हैं, हॉलीडेज को टारगेट करते हैं, सोचते हैं कि लॉन्ग वीकेंड कौन सा है, हम उस फिल्म में हम अपनी फिल्म को उस समय रिलीज करेंगे। तो पॉलिटिकल जो फिल्म है उनकी, वो उन्होंने वो कह रहे थे कि क्यों ना हम बेनिफिट ले कि इलेक्शंस अगर क्लैश हो ही रहे हैं, we'll also take the benefit of it. This is the biggest festival of India, right? But the catch is, जिन पर ये फिल्म बनाई है, जो आपने बायोपिक बनाई है, वो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस। एंड इलेक्शन कमीशन का ये रूल है, हर मीडियम को ये नोटिस जाता है, हमें भी मिला था, हमने कल भी बताया था शो पर कि यू कैन नॉट promote anything, any political views, any government policies, क्योंकि influence कर सकते हो आप voters को और viewers को, so that is not allowed। and यही हमें decision में भी देखने को मिला। now interesting होगा कि कब ये फिल्म रिलीज होगी। well सागा 23 मई 2019 से पहले तो ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। well जब से इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है, मेकर्स का अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, एंड वी विल be waiting for the official statement from the team of PM Narendra Modi biopic. कंगना रनौत ने एक बार फिर आलिया भट्ट को लेकर दिया है एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट। लेट्स गिव यू ऑल द डिटेल्स हियर।
हाल ही में एक वेबसाइट के सर्वे में जब कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को बीट किया तो उनसे उनकी सक्सेस पर जब पूछा गया वो आलिया के गली बॉय परफॉर्मेंस को बीट करके कैसा फील कर रही हैं, इस पर कंगना ने दिया सरप्राइजिंग रिएक्शन। कंगना ने कहा, आई एम एम्बैरेस्ड। व्हाट इज देयर टू बीट इन गली बॉय परफॉर्मेंस? सेम स्नैपी मूफर्ड गर्ल। Bollywood's idea of a fiery girl, women empowerment and good acting. Spare me this embarrassment, please. Media has taken filmy kids' love too far. Stop pampering mediocre work or else bar will never be raised. Now the statement from Kangana Ranaut is really very shocking. सागा हम हमेशा बात करते हैं ना, कंगना रनौत कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपनी बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलती हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होना ये दो अलग चीजें हैं। एंड यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रही थी, मुझे लगा वो डायरेक्टली आलिया को टारगेट कर रही हैं। मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जो आप उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट गली बॉय के परफॉर्मेंस में बीट करने जैसा था क्या, बहुत ही मीडियोकर सी परफॉर्मेंस थी, इतना कुछ खास था नहीं, आप मुझे उससे कंपेयर मत करो। स्पेशली व्हेन शी यूज्ड द वर्ड एम्बैरेसमेंट, शी सेड प्लीज स्पेयर मी द एम्बैरेसमेंट। और गली बॉय में क्या ही परफॉर्मेंस किया था, बॉलीवुड इज ऑब्सेस्ड विद दिस मूफर्ट गर्ल, जो उनका आइडिया ऑफ बीइंग अ गर्ल एंड हैविंग वुमेन एम्पावरमेंट इज अ मूफर्ट गर्ल। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर जो है काफी आई एम आल्सो वेरी शॉक्ड। पर ये स्टेटमेंट आया कहां से? बेसिकली दिस ईयर हैज गिवन अस ऑलरेडी क्वार्टर हो चुका है एंड इट हैज गिवन अस ग्रेट फिल्म्स लाइक उरी, मणिकर्णिका, गली बॉय, केसरी एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो इसलिए एक पोल रखा गया था जहां पर ऑडियंस के लिए ओपन किया गया था वोटिंग के लिए, एंड वेयर द नॉमिनेशंस वर मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, आलिया भट्ट फॉर गली बॉय, तापसी पन्नू फॉर बदला एंड कृति सैनन फॉर लुका छुपी एंड सो ऑन। और उसमें जो है सबको बीट करते हुए कंगना रनौत बेसिकली बिकेम द विनर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एंड रणवीर सिंह बिकेम द बेस्ट एक्टर इन गली बॉय। इसके बाद जब कंगना रनौत से पूछा गया दैट हाउ डू यू फील बिकॉज़ ऑडियंस has selected you as the best actress and इसमें आलिया वालिया किसी का नाम नहीं है, so आपको इसमें कैसा लग रहा है, are you like happy? तो इसके बाद कंगना कहती हैं दैट इसमें खुश होने वाली बात क्या है, इनफैक्ट आई फील embarrassed कि आप मेरे काम को उससे कंपेयर कर रहे हो। नाउ दिस इज रियली मीन, राइट। शी आल्सो सेज दैट मीडिया हैज टेकन फिल्मी किड्स लव टू फार, stop pampering mediocre work or else bar will never be raised. Now these are big bold statements that she's made. Of course आलिया भट्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है टिल नाउ। जब भी कंगना रनौत ने आलिया, रणवीर किसी को भी टारगेट करने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट दिखाई है। दे हैव ऑलवेज डिफेंडेड हर स्टेटमेंट एंड नॉट गिवन एनी रूड स्टेटमेंट इन रिटर्न, बट दिस इज crossing the line a little too far is what I feel. We'll have to just wait and watch what Alia has to say on this particular statement from Kangna. इस इलेक्शन सीजन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रखे अपने पॉलिटिकल व्यूज एंड सेलिब्रिटीज लाइक स्वरा भास्कर ने रैलीज भी किए कैंडिडेट्स के लिए। लेट्स शो यू ऑल द डिटेल्स राइट हियर। बॉलीवुड एक्टर्स ने इस इलेक्शन सीजन खुलकर अपने पॉलिटिकल व्यूज रखे हैं और हाल ही में स्वरा भास्कर पहुंची एक पॉलिटिकल रैली में। स्वरा खुलकर अपने पॉलिटिकल व्यूज रखने में विश्वास रखती हैं और ये डेफिनेटली है एक वेलकम चेंज, क्योंकि जनरली बॉलीवुड के स्टार्स कंट्रोवर्सी की वजह से अपने पॉलिटिकल व्यूज देने से बचते हैं। अब से पहले अगर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उनका पॉलिटिकल व्यू जानने की कोई भी कोशिश करता था तो सेलेब्स बोलते थे या तो नो कमेंट या फिर उसे टालने की कोशिश करते थे। बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज होते थे सागा जिनका पॉलिटिकल व्यू बहुत क्लियर होता था कि भाई हम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसे नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अब सेलेब्स खुलकर सामने आ रहे हैं, अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए रैलीज भी कर रहे हैं, जैसे स्वरा भास्कर दिखी जी। और एक ये भी चेंज देखा हमने कि जब तक सेलिब्रिटीज खुद इलेक्शंस में नहीं लड़ते थे वो सामने नहीं आते थे। और स्वरा भास्कर ने अभी रिसेंटली एक ट्विटर पर एक वीडियो डाला है where she was actually rallying in Bihar, in one of the places in Bihar, and it's all out there. She went just to support the particular candidate, and that is the biggest change we got to see this election season. वरना लोग उन्हें कहते थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी को कहते थे कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो आप, लेकिन आप सिर्फ वोटिंग डे पे वोट करके आते हैं और एक अपना सेल्फी खींच के आप उसे स्प्रेड करते हैं। Otherwise the entire year or the next 4 years you do not talk anything about what's going
going wrong in the policies, or are you happy or not happy with the government decisions that's been taken? Obviously Saga, in fact वो सेल्फी क्लिक करने के बाद नीचे कैप्शन भी सबका सेम होता था, I have done my bit, have you done yours? Absolutely. So but yeah, things are changing and that's the best part. And आज से इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन 2019 शुरू हो चुके हैं. 23 मई 2019 को फाइनल रिजल्ट आएगा. 19 मई 2019 तक इलेक्शंस चलेंगे 7 अलग-अलग फेजेस में. एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो आउट एंड वोट एंड टॉक टू अदर्स जो वोट नहीं करने जा रहे हैं, उन्हें भी आप वोट करने लेके जाइए, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आपको कोई पसंद है उनके लिए वोट करिए, कोई भी नहीं पसंद है नोटा दबाइए, लेकिन वोट जरूर दीजिए. 10 जनवरी 2020 के दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला था दीपिका पादुकोण और अजय देवगन के बीच, लेकिन अब इन दोनों स्टार्स को टक्कर देने आ चुके हैं द मेगा स्टार वन एंड ओनली रजनीकांत. बॉक्स ऑफिस पर 10 जनवरी 2020 पर अब तक 2 बड़ी फिल्म्स अजय देवगन की तानाजी और दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हो रही थी. लेकिन अब रजनीकांत की फिल्म दरबार भी इसी डेट पर रिलीज होगी. सोर्सेस का कहना है कि दरबार के मेकर्स पोंगल फेस्टिवल को कैश करना चाहते हैं. यही वजह है उन्होंने 10 जनवरी की रिलीज डेट को सिलेक्ट किया है. Now this will be an interesting clash. एक तरफ अजय देवगन और उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसमें अजय देवगन और काजोल इतने लंबे समय बाद एक साथ दिखेंगे एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड टू सी देम टुगेदर. साथ में सैफ अली खान का तड़का, which is like mind blowing. बिल्कुल, ओमकारा में देखा था हमने उनकी जोड़ी लास्ट एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट. नाउ दूसरी तरफ है छपाक, जो है दीपिका पादुकोण की फिल्म डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, एंड बोथ ऑफ देम हैव कम टुगेदर इन दिस फिल्म एंड फर्स्ट लुक सामने आया है. इट्स बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इंसिडेंट ऑन द एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी, और प्लॉट हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया है. सो वी वांट टू रियली सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. इमोशनल कनेक्ट है उस फिल्म के साथ. और तभी यहाँ पर एंट्री होती है द मेगा स्टार रजनीकांत साहब की, जिनकी फिल्म दरबार रिलीज होने वाली है 10 जनवरी 2020 के दिन. बेसिकली पोंगल इज अ वेरी बिग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड डाउन साउथ एंड 15 जनवरी को पोंगल है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी पूरा उन्होंने डेट को यूज करने की कोशिश की है. एंड दिस विल बी अ बिग क्लैश बिकॉज यू नो रजनीकांत अपने आप में, मतलब उनकी फैन फॉलोइंग कोई मैच कर नहीं सकता. साथ में दीपिका पादुकोण इज नेक्स्ट लेवल बिग स्टार विद अजय देवगन. लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं. बिल्कुल, इट्स अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस ऑफ कोर्स, बट आई थिंक यू नो आजकल इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, इतना बढ़िया कंटेंट लिखा जा रहा है, व्हिच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट. एंड आई थिंक नाउ डायरेक्टर्स एंड मेकर्स आर फाइनली गिविंग अप ऑन क्लैश हो रहा है या नहीं है, डेट हमको मिल रही है कि नहीं है, दैट इज देयर कंसर्न. आई थिंक क्लैश तो होना ही है, स्पेशली फॉर अजय देवगन. तो वी हैव सीन हिम क्लैश विद सो many other he has a history of clashes. Yeah, but he doesn't care. He just goes ahead and goes according to his own business strategy. But ये 3 दिग्गजों का जो clash होने वाला है, it's going to be interesting to see. Completely, Saga, I agree with you because you know ये हम कितनी बार बात कर चुके हैं. तो साल में 52 वीक्स होते हैं, उसमें भी आपके जो फेस्टिवल वाले डेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. तो अब उसमें अगर आप सोचो कि हम क्लैश अवॉइड कर लें, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो हर कोई चाहता है कि यार मुझे यू नो छुट्टी से पहले की कुछ दिन मिल जाए, बिकॉज छुट्टी होती है, लोग छुट्टी के टाइम पे मूवी देखना पसंद करते हैं. और सिर्फ फिल्म बनाना और रिलीज डेट चूज करना नहीं है, उस बीच का जो प्रोसेस है, जो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जहां आपको ऑल क्लियरेंस मिलती है, वो सब भी चल रहा होता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आगे की डेट यू नो ऑलरेडी अनाउंस कर दे. यू लुक एट व्हाट फेस्टिवल्स यू हैव, बिकॉज बिजनेस साइड ऑफ द फिल्म मेकिंग इज व्हाट वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू वेरी रिसेंटली, एंड ऑडियंस अभी अभी समझ रही है. बट नेवरदलेस फॉर एन ऑडियंस इज always a treat, and starting next year 2020 it's going to be a treat, जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आपको ट्रीट कर रही है 3 बड़ी-बड़ी फिल्मों के साथ. दिल्ली में लव आजकल 2 की शूटिंग कर रही सारा अली खान को दिल्ली पुलिस से मिला एक नोटिस. अब क्यों मिला ये नोटिस, आइए आपको दिखाते हैं. सारा अली खान और कार्तिक आर्यन इस वक्त दिल्ली में अपनी इम्तियाज अली डायरेक्टेड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और फिल्म की शूटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सारा बाइक पर पीछे बैठी हुई हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना. और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने सारा को ट्रैफिक रूल वायलेट करने के लिए नोटिस भेजा है. वेल अगर आप
ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप जो कोई भी हो आपको नोटिस जरूर मिलेगा. दिस इज द एग्जांपल दैट द डिपार्टमेंट इज एक्चुअली सेटिंग. और कई सारे एग्जांपल्स भी हैं इन द पास्ट. यहाँ पर हुआ ये कि सारा अली खान वाज इन दिल्ली, कार्तिक आर्यन वाज एक्चुअली राइडिंग द बाइक, ही हैड द हेलमेट ऑन, बट पिलियन राइडर जो होता है, जो पीछे बैठता है, अब उनके लिए भी हेलमेट्स पहनना कंपलसरी है. और ये आप ही के लिए है, आप ही की सेफ्टी के लिए है. आई कंप्लीटली एग्री विद यू सागा, बिकॉज़ जो इंसान पीछे बैठा है, जो आगे बैठा है, भगवान ना करे गिरे, आगे वाला तो हेलमेट पहना है बच जाएगा, लेकिन जो पीछे वाला है वो गिरे तो उसका क्या होगा. सो इवन इफ यू आर शूटिंग यू आर सपोज्ड टू वेयर हेलमेट, नो मैटर आप कोई भी स्पीड में चला रहे हो. सो इसीलिए दिल्ली पुलिस ने सारा अली खान को नोटिस भेजा है कहते हुए दैट यू नो वी मे टेक एक्शन अगेंस्ट यू. वेल ऐसा पास में हमने बहुत बार देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी सेलिब्रिटी को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो सेलिब्रिटी है, चलो ट्रैफिक रूल तोड़ दिया कोई बात नहीं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पुलिस ने पहले सेलेब्स को चार्ज किया. फॉर एग्जांपल 11 मार्च 2018 के दिन कुणाल खेमू को ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पाया गया था. वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था उन्होंने और वो मुंबई में ट्रैवल कर रहे थे, जिसके लिए पुलिस ने उन्हें फाइन किया. और यही नहीं रुके, उसके बाद उनकी एक फोटो क्लिक की, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उन्हें टैग किया. और रीजन ये नहीं होता कि वो सेलेब को बैड लाइट में दिखाना चाहते हैं. रीजन ये होता है कि लोगों को लगता है अरे यार कॉन्टैक्ट्स होंगे तो बच जाओगे. नहीं, जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज को हम फाइन कर रहे हैं तो हम आपको भी फाइन करेंगे. और एक और चीज अच्छी है कि एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट मुंबई, जहां मुंबई पुलिस जो है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, ट्विटर पर एक्टिव है. तो वरुण धवन का एक सेल्फी बीच में वायरल हो गया था, जहां पर वो एक सिग्नल पर खड़े हैं और अपनी गाड़ी की खिड़की से निकलकर ही इज टेकिंग अ सेल्फी विद अ फैन. और वहां पर ट्विटर पर मुंबई पुलिस ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, कहते हुए दैट दिस कुड बी डेंजरस एंड डू नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न. जिस पर वरुण धवन ने भी रिप्लाई किया था सेइंग दैट आई विल कीप इट इन माइंड इन द फ्यूचर. वेल देयर वाज नो रॉन्ग intention in getting a picture clicked with your fan, लेकिन where you were doing it was something to keep in mind. In fact, सागर लव यात्री के साथ आयुष शर्मा और वरीना हुसैन गुजरात में शूट कर रहे थे. उन्हें भी गुजरात पुलिस ने फाइन किया था बिकॉज उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सेलेब्स खास करके इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें बिकॉज दे इन्फ्लुएंस पीपल. लोग उन्हें फॉलो करते हैं. उन्हें लोगों को ऐसा लगता है अरे यार जुल्फे लहरा रही, कितना स्मार्ट दिख रहा था वो टीवी पे पिक्चर में, मैं भी वैसा करता हूँ, अच्छा लगेगा. बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए गलत हो सकता है. एब्सोल्युटली. और ये मुझे नहीं समझ में आता कि जब ये रूल लागू किया गया कि आगे जो चला रहा है बाइक उसको तो हेलमेट कंपलसरी है, बट पीछे पिलियन राइडर जो होता है उसके लिए भी कंपलसरी है. तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. इट इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाई शुड द पिलियन, इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था एक बार दैट हेलमेट तो पहनना ही नहीं चाहिए बाइक पे बिकॉज इतना ट्रैफिक होता है, जिस स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें हेलमेट की जरूरत ही नहीं है. राइट, mostly because of the weather as well. लेकिन we must remember that Indian roads जो है it's one of the most dangerous roads in the world, especially for two wheelers जो चलाते हैं उनके लिए बहुत ही dangerous है. You have to wear helmet for your own safety and the one you are riding behind your back उन्हें भी आप हेलमेट दे. और इस चीज को प्रमोट करने के लिए कंपनीज को भी बोला गया है जब आप टू व्हीलर सेल करते हैं आपको 2 हेलमेट कंपल्सरीली देना है विद द बाइक. So we request all the viewers that जब भी आप बाइक चलाएं, हेलमेट पहने, कार चलाएं, सीट बेल्ट पहने and obey the traffic rules because they are for our safety. Time for a short breather on Planet Bollywood, लेकिन आप कहीं मत जाइए because ब्रेक के उस पार हम डिकोड करेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को. Stay tuned. Welcome back and this is our Style Today segment जहां हम decode करेंगे Bollywood celebrities के style statement को. Now starting with Alia Bhatt. Now she has got the Jingam style bag, the Jingam print bag. She was spotted एक promotional event में wearing a Jingam print midi dress with a stitched ruffle on the hem and the off shoulder had a cute bow detail on one side. She styled the look with hair pushed back and a glowing face of makeup. However, Alia Bhatt का style जो है वो थोड़ा predictable होता जा रहा है धीरे-धीरे and we really hope that she surprises us with a different look very soon. Well, now let's talk about Amaira Dastoor, who's giving biker shorts trend a glam twist. She was wearing a beautiful ombre look. She was seen wearing a pink and purple oversized sequin blazer, which she paired with a pair of knee-length shorts, which are huge trend. She further wore the look with strappy heels and silver hoops, along with a few necklaces layered. Her bright and dewy makeup perfectly rounded the look. And we give a big thumbs up from Zoom to both our celebrities. Well, that's it from Planet Bollywood and from us. This is me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Soluja. We'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.